फाइनली आज 4 दिनों की छठ पूजा कंप्लीट हमारी हो गई। उगते सूरज को अर्घ्य देकर आज हमारी पूजा कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये छठ पूजा जो है 4 दिनों का चला, जिसमें हमारे सबसे स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे नहाय खाई होती है, जिसमें कद्दू भात और चने की दाल और अरवा चावल जो होती है ये खाई जाती है और घी में सारा खाना बनता है। और इस खाने को खाकर ही हम शुद्ध और पवित्र शरीर से मतलब मानी जाती है कि कोई भी बाहरी तेल मसाला आप नहीं खा सकते हैं। घी का ही खाना बना हमें खाना रहता है। और उसके बाद नहाय खाए के बाद दूसरे दिन होती है खरना का पूजा, जिसमें हम गुड़ का प्रसाद खीर बनती है और उसके बाद वही खा कर के हम गुड़ का प्रसाद खीर रोटी और केला ये खा कर के हमारी पूजा खरना पूजा कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमें बस पानी पीना रहता है। उसके आप चाय पी सकते हो और जैसे ही आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तारों को देख करके अर्घ्य दे करके उसके बाद पानी पी लेते हैं। उसके बाद पूरे दिन कुछ भी नहीं लेते हैं ये लोग। और उस नेक्स्ट दिन जब आती है तो हम सुबह 4 बजे से ही लग जाते हैं। सूर्य भगवान के लिए अर्घ देने के लिए प्रसाद बनती है, जो ठेकुए का प्रसाद होता है। और चावल की कचौनियाँ बनती है, जो सूर्य भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। ये ज़रूरी होती है सूप पे चढ़ाना। और बाकी तो जितने भी प्रकार के फल होती हैं, सेब संतरा अनार सेब सारी चीज़ें मतलब चढ़ जाती है। और गन्ने का प्रसाद इसमें काफ़ी शुभ माना जाता है सूप पे चढ़ाने के लिए। तो जो भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को देते हैं, तो शाम के टाइम में हम डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। और उसके बाद डूबते सूरज को अर्घ्य देने के बाद निर्जला व्रत हमारा शुरू हो जाता है खरना के दिन से ही। और उसके बाद हमें कोई भी पानी कोई भी किसी भी प्रकार की चीज़ें हमें नहीं ग्रहण करनी रहती है। छठी मैया सबको मैं यही कहती हूँ कि सुख समृद्धि प्रदान करें। और जिस तरह से सारे संसार में कहते हैं कि दुखों का सबसे बड़ा जो संकट आता है, तो कहते हैं कि इसमें जो होता है आपको साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। जो सूर्य भगवान है, आप तो ईश्वर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये ऐसा व्रत है कि आप सूर्य भगवान को साक्षात देख करके व्रत करते हो और उनको देख करके अर्घ्य देते हैं। तो ये बहुत ही पवित्र और महानता और बिहार की तो बहुत ही लोकप्रिय और सबसे महापर्व छठ का त्यौहार मनाया जाता है। तो मैं सभी से यही कहूँगी कि छठ का त्यौहार जो है आप ज़रूर इसके बारे में जानें। जो छठ पूजा होता है उसमें सफाई का भी बहुत महत्व है। महत्व कैसे? देखिए, अभी जो आप पीछे सड़क देख रही हैं, इसका सफाई का भी बहुत महत्व है, क्योंकि जो पूजा करने जाएंगे छठी मैया का, वो नंगे पाँव जाएंगे यहाँ से। तो रोड अगर साफ नहीं रहेगा तो उनके पैर में गंदा भी आ सकता है और ऐसे कि प्रसाद जूठा भी हो सकता है। और हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो छठ महापर्व है हमारे यहाँ का, तो उसमें हमारे यहाँ लोकगीत का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो मदर इन लॉ मेरी सासू माँ हैं, वो बहुत ही अच्छा गाती हैं। गीत हम लोग तो सीखते हैं, हम लोगों को गाने नहीं आता है। हम लोग तो गाने म्यूज़िक के माध्यम से और साउंड बॉक्स ये स्पीकर लगा लेते हैं कि चलो उनसे शारदा सिन्हा है तो जो भी है उनकी गानों को सुनते आए हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ पे जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरी जो नानी माँ है, वो बहुत ही अच्छा गाती हैं। छठ करब हम हर बार छठ करब।